हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे सुजन अकेडमी पर। तो आइए आज हम सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा के टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा ये जो है 30 नंबर का टेस्ट सीरीज होगा। इससे पहले भी और भी टेस्ट सीरीज जारी हो चुके हैं, तो मैं प्लेलिस्ट बना दी हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। सीजी मंडी भर्ती परीक्षा 2026 उसमें जाकर के अन्य जो वीडियो डाला है उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, और ये PYQ है 2025 का आरक्षक भर्ती परीक्षा का। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम देखेंगे और तैयारी हम किस तरह से करें, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये व्यापम द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि ये करंट में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन कर लीजिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो है जैसे ये जो प्रीवियस ईयर खत्म हो जाता है PYQ, उसके बाद हम करेंगे लगातार सिलेबस वाइज जो है हम मैथ्स का भी और सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट लाएंगे। मैथ्स का क्लास आएगा। तो चलिए आज देखते हैं छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम फर्स्ट और सेकंड दिया है। इसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चन आप अभ्यास करते हैं तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है और आंसर आपको किस तरह से लेना है। ये बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, और ये नीचे कूट दिया हुआ है, इसके हिसाब से आंसर लेना है। तो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था, याद रखिएगा। और कंडेल नहर सत्याग्रह ये 1920 में हुआ था। यहाँ पे देखिए, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1942, सी का 3 हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण 1818 में शुरू हुआ था, ठीक है, 1818 से प्रारंभ हुआ। तो इस तरह से फर्स्ट का, सेकेंड, ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन ए में ही आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। और पूछा भी गया है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये वाला। अगला चलिए देखते हैं, छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है। भीष्म पितामह कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो देखिए 22 का, दाऊ महासी चंद्राकर, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, दाऊ रामचंद्र देशमुख और झाड़ू राम देवांगन। तो ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ आप अभ्यास करिए कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि एग्जाम में बैठने से पहले ये प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पेपर का। तो देखिए, दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को नाचा के भीष्म पितामह कहा जाता है। तो 22 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व को मनाने का क्रम को व्यवस्थित करें। देखिए, दीपावली पर्व को मनाने का क्रम को व्यवस्थित करें, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां देखते हैं, सबसे पहले 23 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे धनतेरस होता है, ठीक है, ये क्रमांक देते जाइए। धनतेरस 23 का, धनतेरस के बाद आएगा आपका, ठीक है, नरक चतुर्दशी, उसके बाद आएगा आपका लक्ष्मी पूजा होता है, ठीक है, उसके बाद होगा आपका गोवर्धन पूजा होता है, फिर लास्ट में होता है आपका भाई दूज, ठीक है, लास्ट में होगा भाई दूज। तो इस तरह से LKNOM, ये क्रम देख लीजिए, ये दिया गया नाम KL, इस तरह से। तो ये अभ्यास जो है, देखिए अचानक क्वेश्चन पेपर देखेंगे समझ में नहीं आता, इस तरह से क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए रहते हैं, तो हमें आंसर करने का भी तरीका पता चलता है कि ये क्वेश्चन 2025 में ही पूछा गया है, करंट क्वेश्चन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होगा, 23 का ए जो है राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, शिवनाथ तथा वेनगंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन बनाता है, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो मैकल श्रेणी बनाता है, ये याद रखिएगा। और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसका थोड़ा सा मैं फैक्ट बताऊंगा इंपॉर्टेंट, और भी थोड़ा सा और अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा मैं अच्छे से हम देखेंगे कि उससे संबंधित और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 23 का ए हो जाए, 24 का ए। अगला है देखिए, नानकुन मटुकदास, ठीक, उन्हा पहिरे 150 जनौला का क्या अर्थ है? 25 नंबर। तो देखिए, केला है, प्याज है, पान है, कपड़ा है। तो बहुत लोग पान में कंफ्यूज होंगे, केला में भी कंफ्यूज होंगे, लेकिन सही आंसर होगा इसका प्याज, बी, ठीक है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में जमाइए। अब देखिए, स्थापना क्रम तो हमें देखना पड़ेगा सही आंसर इसमें। अब देखिए, NMDC बैलाडीला, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, NMDC बैलाडीला ये 1968 में स्थापित हुआ,
ठीक है, चलिए मैं लिखते जा रहा हूँ 1968 में। और ये कहाँ है? तो किरंदुल दंतेवाड़ा में है, याद रखिएगा, नोट डाउन करते चले या एक बार रिवाइज करते चले आप लोग, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। किरंदुल दंतेवाड़ा, ठीक है, कहाँ? दंतेवाड़ा, किरंदुल दंतेवाड़ा एनएमडीसी 1968 में स्थापित हुआ। एनटीपीसी सीपत की बात करें तो ये 2002 में स्थापित हुआ, ठीक है, 2001-2 ले सकते हैं, 2002 में। और उत्पादन जो कार्य प्रारंभ हुआ इसका, ये 2008 में उत्पादन कार्य प्रारंभ हुआ, याद रखिएगा, किसका? एनटीपीसी सीपत का, है ना। एसीसीएल देखें तो एसीसीएल का मुख्यालय बिलासपुर में है और 1985 में ये स्थापित हुआ। चूंकि ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है इसलिए देख रहे हैं 1985 में। बाल्को की बात करें तो बाल्को जो है सॉरी, बाल्को की बात करें तो बाल्को जो है 27 नवंबर 1965 को, ठीक है, ये नोट डाउन करते चले या आपको याद है तो रिवाइज करते चले इस तरह से। ये सार्वजनिक क्षेत्र की भारत की पहली उपक्रम थी, पहला एल्यूमिनियम प्लांट था। स्टील, देखिए भिलाई स्टील प्लांट की बात करते हैं तो ये भिलाई स्टील प्लांट 1955 में स्थापित हुआ, ठीक। किसकी सहायता से हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रूस की सहायता से स्थापित हुआ। तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो सबसे पहले कौन सा बना, देखिए सन लिखा हुआ है, तो इसका राइट जो आंसर होगा, ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा सबसे पहले हुआ भिलाई स्टील प्लांट 1965, ठीक है, कौन सा? भिलाई स्टील प्लांट, 26 नंबर क्वेश्चन, पहले भिलाई स्टील प्लांट, फिर उसके बाद क्या आता है देखिए, फिर बाल्को है ना, बाल्को देखिए 1965, सॉरी भिलाई 1955 है पहले, फिर उसके बाद बाल्को 1965 है, फिर इस तरह से क्रम दे सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका एनएमडीसी, ठीक है, 1968 है, यहां देखिए इस तरह से क्रम को देखेंगे तो ONK, फिर उसके बाद M है ACCL, फिर उसके बाद लास्ट में है आपका एनटीपीसी 2002। तो बी जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 26 का, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी, क्रम से जमा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी को अच्छे से। तो इस तरह से आपको सन वाला भी क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको सन वाला भी याद करना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 27 नंबर क्वेश्चन, आरोही क्रम, ठीक है, आरोही मतलब घटते और आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, उनके आरोही कालानुक्रमिक में। तो सबसे पहले देखते हैं बलवंत राय मेहता समिति, ये जो है 1957 में गठित हुआ, ठीक है, याद रखिएगा 1957। अशोक मेहता, तो देखिए ये बलवंत राय मेहता समिति क्यों गठित हुआ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए, और 1953 की राष्ट्रीय विस्तार सेवा समिति की समीक्षा करना इसका उद्देश्य था। अशोक मेहता समिति देखते हैं तो 1977 में, ठीक है, कब? 1977 में, याद रखिएगा 1977 में स्थापित हुआ। और ये जो है इनकी स्थापना पंचायती राज की कमियों की जांच करना था, किसका? अशोक मेहता का, ठीक है, उद्देश्य था। GV राव समिति, तो GV राव समिति ये 1985 में, ठीक है, याद रखिएगा 1985 GV राव समिति। एम, अब देखिए LM सिंघवी, ठीक है, LM सिंघवी, तो LM सिंघवी समिति 1986 में, कब है ये? 1986 में। तो इस तरह से अब आरोही क्रम में बोल रहे हैं, बढ़ते क्रम में, तो इसका सही आंसर क्या होगा? 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले आपका हो जाएगा क्या? 1957 बलवंत राय मेहता, बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते, तो पहले स्थापित हो, फिर उसके बाद इस तरह से, तो ये हो गया। फिर उसके बाद अशोक समिति 57, फिर उसके बाद जो है आपका 27 नंबर क्वेश्चन का, फिर उसके बाद है आपका LGV राव समिति, फिर उसके बाद 1986। तो JKLM ये क्रम है, सी में ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी। तो इस तरह से आपको सन पता है तो आप अपने से बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हमें याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन डबल भी पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है अलग रूप में। 28 नंबर क्वेश्चन, कथन दिया गया है, कथन और कारण। तो कथन है, कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कारण है, कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है। क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा भाई, कोरबा जिला में तांबे उत्पादक जिला के लिए प्रसिद्ध है, ये तो बिल्कुल गलत है, तांबा के लिए नहीं है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है भाई, ठीक है, कोयला के लिए, याद रखिएगा। तो ये तो पहले ही गलत आ गया।
और दूसरा है कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कोरबा के बाल्को में एल्यूमिनियम कंपनी स्थित है, ये बिल्कुल सही। अभी हमने देखा कि कोरबा के जो बाल्को है उसकी जो स्थापना है अभी आपने देखा है कब हुआ, 1965 में हुआ, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन मतलब ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ए असत्य है, गलत है, और कारण जो कहा गया है ये सही है। तो इस तरह से डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चलिए अगला, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? 29 नंबर क्वेश्चन। तो बताइए, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला पंचायत। तो सही क्या होगा? ग्राम सभा जो है ये जो है बुनियादी इकाई है। छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत की बुनियादी इकाई मतलब जो है कौन सी बुनियादी इकाई है पंचायती राज व्यवस्था में? तो 29 नंबर क्वेश्चन का सी जो है सही होगा। अगला है, छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। 30 नंबर क्वेश्चन, कब किया गया? 2002 में, 2001 में, 2006 में, 2008 में। आप भी आंसर किया करें, कितने क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से तैयारी कैसे कर पा रहे हैं। 2001 है, ठीक है। और आप चूंकि मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन बेस है, एकदम सरल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप एकदम कम मत पढ़िए, ज्यादा पढ़ना है आपको, ठीक है। और इसके हिसाब से अभी जब हम प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है। 31 नंबर क्वेश्चन, कौन सा है? धान, मक्का, बादाम, अलसी। तो ये धान भी छत्तीसगढ़ की फसल है, मक्का भी है, अलसी भी है, लेकिन बादाम नहीं है, ठीक है। तो सी जो है 31 का राइट आंसर होगा। ओके, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्नलिखित में से कौन कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है? 32 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए कौन कौन सी विवाह पद्धति पाई जाती है। तो देखिए, विनिमय विवाह पाया जाता है, बिल्कुल सही। हठ विवाह भी पाया जाता है, अपहरण विवाह भी पाया जाता है, और क्रय विवाह भी पाया जाता है, ये चारों पाया जाता है। तो उपरोक्त तो सभी आंसर आना चाहिए, सही विकल्प चुने। तो जे के एल दिया है, ये नहीं होगा, ये सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा। जे के एल एम सभी ऑप्शन जिस ऑप्शन में है, तो यहाँ डी देखिए सभी विवाह है, मतलब डी जो है इसका सही आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अगला देखते हैं, सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल ही में कहाँ रखी गई? ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन। तो कहाँ रखी गई? भिलाई में, नवा रायपुर, राजनांदगांव और बिलासपुर में। तो राइट आंसर होगा इसका, ये जो सेमीकंडक्टर निर्माण प्लांट है इसकी आधारशिला नवा रायपुर में रखी गई, ठीक है। 33 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 34 है आपका, नीचे दिए गए, नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। देखिए इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तो सभी बिल्कुल कर लेंगे। चलिए सबसे पहले क्या क्या होगा यहां देखते हैं। पहले होगा जुताई, ठीक है, खेत की जुताई करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? पहला, फिर उसके बाद क्या करेंगे? बुआई करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? रोपाई करेंगे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे? निदाई करेंगे, चौथा। फिर लास्ट में होगा कटाई। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, NMKLO। तो ये जो है सी राइट आंसर होगा 34 का। अब देखिए अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित, ठीक है, और क्वेश्चन बचे उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एड़ी के धोवन होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन। तो क्या होगा 35 नंबर क्वेश्चन का? चलिए देखते हैं। एड़ी के धोवन होना मतलब स्वच्छ होना, क्रोधित होना, लज्जित होना और एकदम तुच्छ होना। तो 35 का सही आंसर क्या होगा जी? इसका होगा एकदम तुच्छ होना, ठीक है। एड़ी धोवन होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एकदम तुच्छ होना। तो 35 का डी जो है राइट आंसर होगा। तो आज हमने 15 क्वेश्चन किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखें कुछ क्वेश्चन का, तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें दोस्तों। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दिया हूं, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें करंट अफेयर, PDF